तो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब कुछ सही चल रहा होगा। ये पिछले एपिसोड से नेक्स्ट वाला एपिसोड और इसमें उसकी स्टोरी कंटिन्यू होगी। हमने पिछले पार्ट के बिल्कुल लास्ट में देखा था कि जियान उस सोल पैलेस के 6 वेनरेबल के साथ युद्ध के मैदान से गायब हो गया होता है, यानी कि वो गया था अपनी होली फ्लेम स्पेस में। चलो अब आगे की स्टोरी। हमें सबसे पहले युआनियन दिखाई जाती है जो अपनी पलकें झपका के बोलती है, जियान, होली फ्लेम स्पेस कोई ऑर्डिनरी डोमेन नहीं था। जब तक कोई बहुत भयानक दुश्मन नहीं होता है तब तक कोई भी स्पेस में एंटर नहीं कर सकता है। हम सीन अंदर का देखते हैं जहाँ पे उसे एक सोल वेनरेबल, जिसे हम सोल ऑफ सिन बोलेंगे, वो चारों तरफ नजरें घुमाते हुए बोलता है, ओह तुम्हारे पास होली फ्लेम स्पेस भी है। जान के एक्सप्रेशन कोल्ड थे। वो कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास बस होली फ्लेम स्पेस नहीं बल्कि बहुत जल्दी तुम्हारा सोल सोर्स भी होगा। वो सोल ऑफ सिन जिसके हाथ में काले रंग का सेवर होता है, वो की आवाजों के साथ उसमें कई सोल्स लिपटने लगती हैं। सोल ऑफ सिन बोलते हैं, लो रेन से आए हुए लड़के, तूने हमारे लिए कई परेशानियां खड़ी की हैं, लेकिन अब ये खत्म होता है। वो सेवर हवा में एक आर्क बनाते हुए सीधे जियान की तरफ हैक हो गया था। इस अटैक की उन घोसली वेव्स की वजह से होली फ्लेम स्पेस का भी स्पेस ट्रेम्बल होता है। बिना समय को बर्बाद करते हुए जियान अपनी क्रिम्सन फ्लेम को बुलाता है। इस स्पेस में एक बज की आवाज गूंजी थी। चारों तरफ से फटने वाली लाल की फ्लेम्स एक दूसरे में लिपट के एक फायर वी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो जिसकी साउंड के साथ आगे बढ़ गई थी। जब इन दोनों के बीच में टकरावट होती है, जियान को कुछ अजीब महसूस हुआ था। जियान पाता है कि भले उसने इस अटैक का सामना कर लिया हो, लेकिन उसके सोल पैलेस में हल्की झंझनाहट होती है। वो कहता है, सेवर ये एक्चुअली मेरी सोल पर डायरेक्टली हमला कर सकता है। तभी सोल लॉर्ड उसे रिमाइंड करते हैं, कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं है बेटा, इस सेवर को बनाने में बहुत सारी सोल्स का यूज हुआ है, इसलिए इसे बिल्कुल हल्के में मत लेना। तो अपनी होली फ्लेम का यूज करो, मैं सेंस कर पा रहा हूँ इसके अंदर कुछ और मौजूद है। जियान के एक्सप्रेशन टाइट हो जाते हैं। इस होली फ्लेम स्पेस में बूम 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 की आवाजों के साथ चारों तरफ से खाकी फ्लेम विस्फोट होती है। एट द सेम टाइम उसके हाथ में भी होता है एक होली फ्लेम क्रिस्टल। इस होली फ्लेम के प्योर ऑरे के अपीयर होते ही इस युद्ध के मैदान का बैलेंस शिफ्ट हो जाता है। हम उस सोल ऑफ सिन के ऑरे को पीछे हटते हुए देखते हैं और उसकी एनर्जी भी डिस्टॉर्ट होने लगी थी। वो गुर्रा के बोलता है, तो फाइनली तुम अपनी असली फ्लेम दिखा रहे हो। चलो मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि हमारे हॉल ऑफ सोल के सोल वेनरेबल्स के पास कैसी पावर है। की बॉडी में से एक के बाद एक टेरिफाइंग रिपल्स फैलनी शुरू हो जाती हैं। गूंजती हैं शुआ 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 की आवाजें। क्योंकि होली फ्लेम स्पेस वो अक्षर टियानिन का था, तो उनके बीच में रेजोनेंस का होना बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। और ये रेजोनेंस जियान की स्टैंड को 3 स्टार 2 शान के पीक पे पहुंचा देता है। उसके जस्ट अपोजिट खड़ा वो सोल लेवल कई चीखती हुई सोल बॉडी से घिरा हुआ था। वो शैडोज में छिपी हुई सोल ट्विस्ट हो रही थी। ऐसा लगता है इनके अंदर एक डेथली पावर आ गई हो। कई सोल्स तो चिल्लाती हुई जियान को डिवोर करने की कोशिश करती हैं। इवन होली फ्लेम की प्रोटेक्शन के बाद भी जियान इनमें से एक सफोकेटिंग प्रेशर को फील करता है। खासकर वो अजीब सा ब्लैक ब्लेड ये सोल लेवल के खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अचानक से सोल लेवल की बॉडी ट्रेम्बल हुई थी। उसके सीने में से निकलती कई आ की आवाजें, जैसे कोई तेजी से दहाड़ रहा हो। वो सोल लेवल बोलता है, चलो मैं दिखाता हूँ कि असली पेन क्या होता है। सोल सेल। नेक्स्ट वर्ड है बूम की आवाज के साथ एक मैसिव कलरलेस सोल पावर इसी सैलाव की तरह चारों तरफ फैल रही थी। इस सोल पावर के सामने सोल लेवल के सामने का स्पेस भी अपने आप ही डिम होने लगता है। जियान की आंखें नैरो हो जाती हैं। उस सोल लेवल की बॉडी में से बाहर आने वाली वो सोल प्रेजेंस अब सिर्फ बहुत ही भयानक नहीं बल्कि अननेचुरल भी लगती है। ऐसा लगता है इसकी ब्लैक रूप में से वो सोल बॉडीज बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वैसा कर नहीं पाती। इन सोल बॉडीज के बस ट्विस्टेड चेहरे दिखाई दिया करते थे। तब तक कि ब्लैक मिस्ट ने पीछे खींच लेती है। खासकर हर बार ऐसा होने पे वो ब्लैक मिस्ट बढ़ रही थी। वो सोल लेवल हंस के बोलते, हा, जब ये कंप्लीट होगा तो तुम खत्म हो जाओगे। लगता है ऐसे सोल लॉर्ड को थोड़ी चिढ़ हो जाती है। वो कहते हैं, सोल सेल, हाँ तो लगता है बंदा सच में एफर्ट लगा रहा है। जियान सोलम एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, मास्टर क्या हुआ? उसके एक्सप्रेशन टेंस होते हैं। जियान ने चारों तरफ कई होली फ्लेम्स के बैरियर बना लिए होते हैं जिससे अनजाने अटैक से बचा जा सके। सोल लॉर्ड बताते हैं, यह है सोल सेल। बच्चे तुम्हें पता होगा कि सोल पैलेस को सोल बॉडीज को कलेक्ट करने का शौक है। ये बस शिकार इंसानों की सोल बॉडीज का ही नहीं करते हैं बल्कि वो सोल की स्पिरिट्स को भी बख्शते नहीं है। खासकर इनके टारगेट होते हैं हाई लेवल के एल्केमिस्ट, क्योंकि उनके पास कंप्लीट सोल बॉडीज होती हैं और ये इन सब को सोल सेल के अंदर स्टोर करते हैं। सोल पैलेस के सोल रिफाइनर्स ने इन्हें ऐसे बनाया होता है जैसे सोल सेल के अंदर कैद होने वाली सोल्स हमेशा तड़पती रहती हैं। कुछ सेल्स के अंदर होती हैं 100 सोल बॉडीज तो कुछ के अंदर हजारों। मुझे लगता है इतनी सारी सोल बॉडीज को कलेक्ट करने के लिए इसे कम से कम 10 साल का समय लगा होगा। चैन भॉय से घोट के बोलता है, लेकिन सोल पैलेस के लोग इतनी सारी सोल्स को कलेक्ट क्यों कर रहे हैं? चाहे बात तो दुखी कॉन्टिनेंट की या फिर दोदी कॉन्टिनेंट, क्या इतनी सारी सोल बॉडीज का इस्तेमाल करके डिवाइन सोल रियल में ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, मतलब सोल गॉड बनना चाहते हैं? सोल लॉर्ड हाँ करके बोलते हैं, आखिर कौन ही जानता है। मैं तुम्हें बस ये बता सकता हूँ कि डिवाइन सोल बस सोल्स को डिवाइड करने से अचीव नहीं करी जा
सकती। तुम जब तक अपनी स्पिरिट को एक नए लेवल तक ट्रांसजेंड नहीं करते हो, तुम तब तक उस स्टेप तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ये सुन के जियान की आंखें फ्लैश होती हैं। वो अपने दोनों हाथों को उठाता है। अभी उसके एक हाथ में था वो खाकी होली फ्लेम क्रिस्टल और दूसरे में क्रिम्सन रेड कोर, जो कि ऑफ कोर्स ग्रेट हेवली सीड का कोर था। इस बार वो इनकी फ्लेम्स को मर्ज नहीं करने वाला, बल्कि वो इनकी ओरिजिन्स को मर्ज करेगा। ये पहले की तरह सिंपल कॉम्बिनेशन नहीं होने वाला, बल्कि अब दो फ्लेम्स के सोर्स बिल्कुल कोर्स तक मर्ज होने वाले हैं, जिसमें बहुत बड़ा खतरा भी होता है। एक्चुअली में एक बार जियान ने ऐसी कोशिश भी की थी, लेकिन तब एक पावरफुल रिपल्शन हुआ था। होली फ्लेम का जैसा नेचर होता है, ये ग्रेट हेवली सीड को पूरी तरीके से खाने की कोशिश करती है। जब क्रैक क्रैक बज की आवाज के साथ दोनों फ्लेम्स फिर से एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, वो मंजर फिर से दिखाई देता है। जियान कहता है नॉट गुड, अगर ये ऐसे चलता रहा तो मेरे ग्रेट हेवली सीड को सॉलो कर लिया जाएगा। वो बिना हेजिटेशन के एक्टिवेट करता है फ्लेम मंत्रा को। अपने कल्टीवेशन मेथड के थ्रू फ्लेम को सर्कुलेट करते ही एक स्टेबलाइजिंग फोर्स दोनों के बीच में जाती है, जिससे हुआक्शिन टैनिन भी थोड़ा सा शांत होने लगती है। गूंजती है बस 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 की आवाजें। अगले मिनट में जियान की हथेली के ऊपर हम एक ड्रैगन की आंख जितने बड़े फायर सीड को बनते हुए देखते हैं। इसकी वो पंखुड़ियां होती हैं खाकी येलो तो कहीं कहीं गहरी लाल। इस चीज के अंदर की उस टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर को सेंस करके जियान कहता है चलो मैं तुमसे होयन फेयन बोलूंगा। तब तक वो इविल सोल भी अपनी टेक्निक को पूरा कर चुका था। एक लाल रंग की भयानक सी स्पिरिट जो कि अनग्रह सोल बॉडी से बनी हुई थी, वो एक हा की आवाज के साथ चीखती है। इसे देख के जियान की आंखें भी श्रिंक हो जाती हैं। ऐसा कुछ अभी तक जियान ने कभी देखा नहीं था। भले इसका एक ट्रू फॉर्म ना हो, लेकिन वो प्रेशर बिल्कुल पहाड़ की तरह था। वो इविल सोल धाड़ के बोलता है बच्चे अपनी फेट को एक्सेप्ट कर। वो सोल वेव नीचे आती है। जियान के एक्सप्रेशन भी पैने हो जाते हैं। अपने फ्लेम मंत्र से फ्लेम लोटस सीड को कंट्रोल करते हुए जियान कहता है होयन फेयन जाओ। इसी मोमेंट में लोटस सीड हल्का सा ट्रेम्बल हुआ था। हम अचानक से सोल फ्लेम स्पेस को किसी वाटर वेव की तरह लहराते हुए देखते हैं। यहाँ की स्पेस में फायरी एनर्जी फैली थी। एक दूसरे में मिलने वाली रेड और खाकी फ्लेम्स अपने अंदर प्योरिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन की पावर को रखती हैं। साथ में होता है पावरफुल सप्रेशन और तो ये होली फ्लेम स्पेस इनके लिए कैटलिस्ट था, जो इन्हें और भी ज्यादा तबाही मचाने का मौका देता है। नेक्स्ट मोमेंट में गूंजती है क्रैश की आवाज। वो क्रिम्सन रिजेंटमेंट स्पिरिट वॉक्शन कियाने लोटस से टकरा के एकदम ट्रेम्बल हुआ था। इसमें सुनाई देने लगती क्रैक बूम 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 की आवाजें, फिर सिजल सिजल की आवाजें। ज्ञान का फायर लोटस बहुत तेज है उस रिजेंटमेंट स्पिरिट की सोल बॉडीज को तबाह करने लगता है। फ्लेम जहाँ जहाँ से निकलती है सोल बॉडीज प्योरीफाई होके इस होली फ्लेम स्पेस से मिल जाती हैं। लगता है वो सिक्स सोल वेनरेबल इविल सोल अपनी टेक्निक से काफी खास तरीके से जुड़ा होता है। इस चीज के प्योरीफाई होते ही उसके मुंह से निकलती एक तेज आ वाली आवाज जो पूरे होली फ्लेम स्पेस में गूंजी थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियान का हुआक्शन टैनिन लोटस उस क्रिम्सन रिजेंटमेंट स्पिरिट से लगातार टकराता है। इस वॉलेंट कोलिजन में से कई शॉक वेव्स फैलती हैं, जिनकी वजह से दोनों पार्टीज को कई कदम पीछे लेने पड़ते हैं। आफ्टर ऑल ये नहीं चाहते थे कि वो डेवास्टेटिंग एनर्जी टाइड्स इन्हें अपनी चपेट में ले लें। जब ये दोनों टेक्निक्स एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश कर रही होती हैं, उस बैकलैश से गुस्सा हो चुका उसूल इविल एकदम पागलपन से भरी आवाज में हंस के बोलते हा 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 जियान मैं देखता हूँ कि तुम इसे कैसे डील करोगे। उसके हाथ में जो काले रंग का सेवर होता है उसके र्यून्स बिल्कुल नसों की तरह विगल करते हैं। फिर ये ब्लेड जियान की तरफ हैक कर दिया जाता है। हालांकि जियान अपने फ्लेम लोटस को मैनिपुलेट करके इस टकरावट में अपर हैंड हासिल कर चुका था, वो तब भी अलर्ट रहता है। इसलिए जियान जैसी सेंस करता है कि सोल इविल ने अपने ब्लेड को उठाया है, जियान के एक्सप्रेशन तुरंत ही सीरियस हो जाते हैं। वो सोल इविल को राखी बोलते हैं सोल किंग थॉर्न। ये कहते हैं इसके सेवर के ऊपर के र्यून्स अचानक से खतरनाक तरीके से चमकते हैं और इनमें से निकलती है एक ब्लैक लाइट बीम। इस ब्लैक लाइट बीम में एक अजीब सी पावर छिपी हुई थी। इसे देख के सोल लॉर्ड बोलते हैं ये सोल पैलेस के लोग करना क्या चाहते हैं, इतनी सारी सोल बॉडीज और फेथ एनर्जीज को कलेक्ट करना ये किसके लिए है। मुझे नहीं लगता है कि अब इनके सोल क्लैन के पास ऐसा एक्सपर्ट है जो इस पावर को यूज कर सके। मुझे लग रहा है ये किसी और के लिए हो रहा है, ये खुद के लिए नहीं कर रहे। जियान जो कि फ्लेम बस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके उस ब्लैक बीम अटैक को डॉज कर रहा होता है, वो कहता है कौन, क्या ये किसी इविल रेस के पावर हाउस के लिए किया जा रहा है या सिन ऑर्गेनाइजेशन। सोल लॉर्ड हम करके बोलते हैं नहीं ये कोई और फोर्स है। हालांकि मैं इसकी गहराई में नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे जाना चाहिए था। ऐसे पहले जियान कुछ और बोल पाता वो सोल इविल धाड़ के बोलता है जियान अपनी मौत को स्वीकार करो। जुस की आवाज के साथ उसका सेवर 2 बार आगे की तरफ हैक हुआ था। रिलीज होती हैं 2 शॉक वेव्स जो कि एक दूसरे में मिलकर एक बन जाती हैं। इस पावर ने जियान के एक्सप्रेशन भी चेंज कर दिए थे। जब जियान इसकी वजह से ध्यान को अपनी फायर लोटस से हटाता है, वो रिजेंटमेंट स्पिरिट और फायर लोटस एक दूसरे को कैंसिल करने लगते हैं। इनकी एनर्जीज अपने आप ही गायब होने लगी थी। तब जियान हैंडसीज को चेंज करके बोलते हैं रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल। इस होली फ्लेम स्पेस की जमीन ब्लब ब्लब बैंग बैंग की आवाजों के साथ उबलना शुरू हो जाती है। जमीन से निकलने लगते हैं ओवरवेलमिंग खाकी फ्लेम पिलर्स और जियान के हाथ का होली फ्लेम क्रिस्टल बहुत तेजी से
वाइब्रेट होता है। तुरंत ही होली फ्लेम स्पेस की चारों तरफ की फ्लेम एनर्जी उस इविल सोल के अटैक का सामना करती है। गूंजने लगती है बूम 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 की आवाजें। हम काफी जल्दी उस ब्लैक ऑरी को प्योरीफाई होते हुए देखते हैं। तभी जियान के हाथ में एक और चीज अपीयर हुई थी, जिसे देख के उस सोल इविल के एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही खराब हो जाते हैं। वो डैमेज करके बोलता है तुम्हारे पास है। वो चैंग को टेंशन फॉर्मेशन का फॉर्मेशन स्टोन यह हल्के से स्माइल करके अपनी हथेली को उठाता है तो उसकी हथेली पे था वही पत्थर जिसमें कई एंशिएंट पावर से भरे पैटर्न्स मौजूद होते हैं। वो कहते हैं हाँ मेरे पास है, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो इसे ले लो। वो सोल ऑफ इविल विद हार्ट की बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं इसे जरूर स्वीकार करूंगा। सोल सैक्रिफाइस लाइफ सोल लॉक उसकी काले रंग की रोप में रिपल बनी थी। अंदर से निकलती एक डार्क ब्लू चेन जिसमें से एमिट होने वाली फ्लक्चुएशंस जियान के दिल को कपा देती हैं। सोल ईटर लॉर्ड उसे चेतावनी देते हैं ध्यान से, ये इसका लाइफ सोल लॉक है, इसे इस फॉर्मेशन स्टोन को देने के लिए तैयार रहना। हमें एंशिएंट सील को तोड़ने के लिए इसकी जरूरत होगी। यह हल्के से नोट करता है, भले ही उसके पास डुअल फ्लेम्स और उसकी बॉडी को ड्रैगन गॉड की फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ने टेम्पर किया हो, लेकिन तब भी उस चेन के सामने उसे एक अजीब सा डर महसूस होता है। वो सोल ऑफ इविल अपनी 2 उंगलियां पास ला के बोलता है लाइफ सोल लॉक सोल बाइंड। उसके कहती स्विश की आवाज के साथ वो चेन आगे शूट हुई थी। ये बेसिकली गोल गोल घूमती है जिससे सोल फ्लेम स्पेस में एक अजीब ऑपरेसिव ऑरा फैलता है। इस चेन की पावर की वजह से सोल फ्लेम स्पेस के कई रूम्स भी टूटने लगे थे। ये बिल्कुल किसी जीते जाते जहरीले सांप की तरह हॉरिफाइंग स्पीड के साथ जियान को टारगेट बनाती है। जियान तुरंत ही रिस्पॉन्ड करते हुए बोलता है फ्लेम। उसके सामने फ्लेम का गोला कंडेंस हुआ था जो उस ब्लू चेन की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन वो शॉक तब हुआ था जब वो चेन उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर देती है। जियान पीछे हट के बोलता है नॉट गुड। उसकी रीढ़ की हड्डी में चिल फैल जाती है। वो सिक्स सोल वेनेबल बोलते है हाँ बहुत देरी हो गई। लाइफ सोल लॉक सोल वरियल ये कहती है वो बड़ी सी चेन अपनी अनस्टॉपेबल फोर्स के साथ जियान के चारों तरफ लिपट गई थी। ऑफ कोर्स जियान को प्रोटेक्ट कर रहे होते कई फायर बैरियर्स जो चेन से टकराते ही बूम बूम की आवाज के साथ फटना शुरू हो जाते हैं। ये देख के वो सोल ऑफ इविल तेजी से हंसने लगता है, लेकिन उसके लिए अफसोस की बात थी कि वो नोटिस नहीं कर पाता कि इस समय जियान के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल होती है। खैर वो बिना हेजिटेशन की फ्लैश होता है। वो सीधे जियान की साइड में अपीयर होकर उसके हाथ से उस चमकते हुए एंशिएंट स्टोन को लेता है। एक बार फिर से उसकी बॉडी डार्क रिपल के साथ दूर अपीयर हुई थी। एट द सेम टाइम उसका वो लाइफ सोल लॉक भी जियान को आजाद कर देता है। वो सिक्स सोल वेनरेबल इस होली फ्लेम स्पेस से गायब होने से पहले बोलता है हम लड़के अगर मेरे पास और भी काम नहीं होते तो आज मैं तुझे जरूर कैप्चर करता, लेकिन चल अभी के लिए मैं तुझे बख्श दे रहा हूँ। इसी के साथ उसका फिगर यहाँ से वैनिश हो गया था। पीछे शांति फिर से फैल जाती है, लेकिन जियान उसी जगह पे काफी समय तक फ्लोट करता रहता है। खास बात ये थी कि उसकी आंखों में कोई भी पैनिक दिखाई नहीं देता। वो कुछ देर के बाद स्माइल के साथ बोलते है उम्मीद करता हूँ सोल पैलेस का चार्टुकार हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। सीन में बाहरी दुनिया का दिखाया जाता है। उस समय दुखी फे, शाओकी और ल्यूचिंग उस अर्थ प्रेस जनरल को 3 दिशाओं से घिर चुके थे। हालांकि तीनों के पास काफी फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन बात ऐसी होती है कि उनके सारे अटैक्स उस आर्मर पर टकरा रहे थे। उस कवच के अंदर ऐसी स्ट्रेंज फोर्स थी जो उनके हमलों के पीछे की ताकत को काफी हद तक कम कर दिया करती थी। एज अ रिजल्ट ये तीनों डिसएडवांटेज में रहते हैं, लेकिन जो चीज इन्हें और भी ज्यादा कंफ्यूज करती है वो ये थी कि हमेशा फायदे में रहने के बाद भी वो अर्थ स्पिरिट जनरल किसी भी तरीके से किसी को गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। वो हमेशा डिफेंसिव मोड में रहता है। युद्ध के मैदान में जो भी हो रहा था उसे बच्ची ऑनियन काफी ध्यान से देख रही थी। वो अपनी आंखें नैरो करके बोलती है आर्मर ये लगता है कोई स्पेशल तरीके का ट्रेजर है जो कि अटैकर्स की पावर को ऑब्जर्व करके खुद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। युआन होंग भी नॉड करके बोलती है लगता है ये इविल वेपन जैसा है, जैसे कि हमारे रियल में वो एंशिएंट इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स हैं। अलग अलग टेक्निक्स के साथ इस अर्थ स्पिरिट जनरल की स्ट्रेंथ पहले ही 4 स्टार दोशियान के मिड स्टेज की है, और जब उसके साथ वो आर्मर भी जोड़ दिया जाए तो तीनों किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उसकी छोटी बहन नॉड करती है। वो कहती लगता है किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। इसी मोमेंट इस बेम्बू फॉरेस्ट के ऊपर का स्पेस झंझनाया था। गूंजी एक भयानक बूम की आवाज। होली फ्लेम स्पेस ट्विस्ट होता है, उसमें से एक ब्लैक रोड फिगर बाहर आता है जिसके हाथ में वो चमकता हुआ पत्थर था। इस मिस्टीरियस पैटर्न से भरे हुए स्टोन को देख के उस अर्थ स्पिरिट जनरल के एक्सप्रेशन थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं। वो सोलिवर हल्का सा नॉड करके स्विच की आवाज के साथ सीधा बेम्बू फॉरेस्ट की गहराइयों में चला गया था। साफ तौर पे उसका लक्ष्य होता है डीवन प्रिजन में। इस समय उस छोटी सी बच्ची युआन यांग के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। वो कहती क्या है ये वही चैंकुन फॉर्मेशन का स्टोन नहीं है, ये तो ब्रदर जियान के पास था। क्या ब्रदर जियान को कोई परेशानी हो गई है? युआन होंग अपने सिर को लाके बोलती नहीं मैं सेंस कर पा रही हूँ वो अब भी ठीक है। युआन होंग को भी काफी अजीब लग रहा था कि उसकी बहन एक आउटसाइडर की ऐसी परवाह कर रही है। वहीं पे दुखी से एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए थे। वो बोलते है जियान का आइटम है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या हुआ, लेकिन अगर इसके पास जियान की चीजें हैं तो मैं इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती। तभी उस
अर्थ स्पिरिट जनरल की बॉडी में से एक भयानक शॉक वेव फैली थी। ये ब्लब ब्लब बूम की आवाज के साथ फैलने वाला ऑरा तीनों को दूर फेंक देता है। इस मौके का फायदा उठा के अर्थ स्पिरिट जनरल उस इविल सोल के बीच चला गया था। ये बांस का जंगल हमेशा से इविल स्पिरिट्स को सप्रेस करता रहा है और इसे क्रॉस करने पहुंचा जा सकता था डीमन प्रिजन में। शाओगी हाथ को क्लेंच करके बोलता है डैम इट। ये जब तक स्पिरिट जनरल के अटैक का सामना कर पाए थे तब तक ये दोनों जगह से गायब हो गए होते हैं। चीफे जिसकी आंखें बढ़ने लगती हैं डिटर्मिनेशन से, वो एक बार देखती है उस विगलिंग होली फ्लेम स्पेस की तरफ। फिर वो शाओगी और बाकियों से बोलती तुम लोग यहीं पे रहो, मैं इनका पीछा करती हूँ। हाउएवर इसी मोमेंट में एक और आवाज कहती नहीं हम साथ में चलेंगे। ऊपर का स्पेस ट्विस्ट हुआ था। हम जियान के फिगर को बाहर आते हुए देखते हैं। उसे देख के यूएन पूछती ब्रदर जियान आपका वो फॉर्मेशन स्टोन उसके हाथ में कैसे है, कि आपको कोई चोट आई है? उसके लिए कंफ्यूजन की बात यह थी कि उसे जियान का ऑरा बिल्कुल स्टेबल लगता है और न ही उसके शरीर पे कोई इंजरी दिखाई देती है। जियान हल्की आवाज में बोलता है मैंने लॉर्ड हेवलिकिंग को एक प्रॉमिस दिया था और मुझे उसे पूरा करना होगा। इन दोनों के पास एंशिएंट चांगकुन फॉर्मेशन के सीक्रेट्स हैं। अगर हम डीमन पॉइजन एम्प्रेस के पास जाना चाहते हैं तो हमें इनकी हेल्प चाहिए होगी। उसकी बात को सुनकर सबने नोट किया था। जियान को सोच के बोलते हैं लेट्स गो। हम जैसे इस जंगल को क्रॉस करेंगे हम सीधे डीमन सप्रेशन प्रिजन में पहुंच रहे होंगे। लेकिन इस बेम्बू फॉरेस्ट को क्रॉस करने का ये भी मतलब है कि आप सबको ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करने का मौका नहीं मिलने वाला, इसलिए ध्यान से सोचो। ये सुन के दुखी पे यूएन और बाकी लोग अपने सिर को हिलाते हैं। वो बोलते हैं डोंट वरी, हमें उन पॉइंट्स के बारे में कोई खास चिंता नहीं है। वैसे भी इस टूर्नामेंट के बाद ल्यूचिंग रोटी कॉन्टिनेंट वापस लौटने वाली थी और चीफे के पास होती रेइनकार्नेशन पावर, उसे इन रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जय हल्के से नोट करके बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो, मैं भी देखना चाहूंगा कि वो पॉइजन टेम्पल की डीमन एम्प्रेस आखिर कितनी टेरिफाइंग है। इसी के साथ ये सब रे ऑफ लाइट्स में बदल जाते हैं। इनका टारगेट क्या है हम सब जानते हैं। इसी पर डीमन सप्रेशन प्रिजन की एक और जगह पे काफी क्योटिक माहौल था। चारों कॉन्टिनेंट से आए प्रतियोगी खतरनाक बैटल्स में लगे होते हैं। इनकी रणनीतियां कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाती हैं। लोग बहुत तेजी से एलिमिनेट भी हो रहे थे। अब उन 10,000 पार्टिसिपेंट्स में बस कुछ रह जाते हैं। स्पेशली अब लीडर बोर्ड भी क्लियर हो गया था। पॉइंट्स कंपटीशन में टॉप स्कोरर होता है हेजू, जो कि था घोस्ट शैडो वैली से। सेकंड और थर्ड पोजीशन में होते हैं लिनलैन और लिन्युआन वेंसोल पैलेस से। चौथे और पांचवें में थे लिनियन और शिंगयुआन और सिक्स पोजीशन पे होता है जियान। सेवंथ पोजीशन को पकड़े हुआ था शेंगजिन सोल बीस अलायंस से और 1000 घोस्ट एक्टर लुयांग वो 8th पोजीशन में था। लेकिन सरप्राइजिंगली शाओगी भी 9th पोजीशन पे होता है। हमारा फोकस घोस्ट शैडो वैली के हेजू पे जाता है। वो भी डीमन प्रिजन की गहराइयों की तरफ देख के बोलते हैं हम लगता है इस बार मुझे लिसोर्ट डोमेन जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन लगता है अंदर कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो चलो देखते हैं। वो जहाँ खड़ा था वहाँ पे बस एक आफ्टर इमेज रह जाती है। वहीं पे हेजू का फिगर दूर दिखाई देता है। इसी पर एक ऊंची सी चोटी पे आइन सेकी लुयन और शिंगन साथ में खड़े होते हैं। बेसिकली अब शिंगन को नेबुला कह रहे थे अभी तक। वो कहती अब हम बस 10 बच्चे रह गए हैं और ये रैंकिंग्स भी काफी सॉलिडिफाई हो गई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि असली कंपटीशन की शुरुआत होनी बाकी है, जिसकी स्टेज होगी वो डीमन पॉइजन एम्प्रेस का चेंबर। वो लुयन पूछते सीनियर सिस्टर हमें क्या करना चाहिए, क्या अपनी रैंकिंग बचाएं या फिर अंदर चला जाए? उसकी सीनियर सिस्टर बोलती नहीं चलो अंदर चलते हैं। इस टूर्नामेंट के टॉप 10 कभी एक दूसरे से नहीं टकराए हैं, लेकिन मुझे लगता है वो भी हमारी तरह ही सोच रहे होंगे। आखिरकार ये रैंकिंग बस रैंकिंग ही है, लीसोल डोमेन में बस असली पावर हाउस टिक पाएंगे। इन शब्दों के साथ ये भी डीमन प्रिजन के कोर रीजन की तरफ शूट हो गए थे। अब बचे रह गए पावर हाउसेस में ज्यादातर की स्ट्रेंथ कम से कम 3 स्टार दोशान के लेट या पीक लेवल पे होती है। इनमें से कई तो 4 स्टार दोशान के बहुत करीब थे। बस जियानी था जो मिड स्टेज पे होता है। कोर्स से अंडर एस्टिमेट करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। जिस पर जियान का ग्रुप इस बेम्बू फॉरेस्ट से बाहर जाता है, मतलब उस तरफ जाता है, सबसे पहले इनके कान में गई थी हम की आवाजें। इन सबको घेरता एक ऑपरेसिव ऑरा। सबके एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुए थे। हाथ के बराबर गोल गोल घूमने वाली इविल एनर्जीज इनसे लिपटने की कोशिश करती हैं, बिल्कुल जहरीले सांपों की तरह। ये थी डीमन सप्रेशन प्रिजन की असली डेप्थ, जैसे बाहरी इलाकों से बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता है। यह एक मैसिव हैवी इविल प्रेजेंस थी, जैसे किसी अबिसल डीमन को हेवन और अर्थ ने सप्रेस करके रखा गया हो। ये भले ही शांत हो, लेकिन इसकी मौजूदगी सब महसूस कर पाते हैं। ल्यूशिंग जिसकी आंखें इस हॉरिफिक सीन को देख एकदम खुली खुली रह गई थी, वो बोलती है डीमन सप्रेशन प्रिजन। ये सच में अपने नाम का वर्ड दी है। इनके सामने खूनी मंजर था। हर जगह मौजूद होते हुए हजारों इविल ऑरेज, इनमें से हर एक एंटिटी की स्ट्रेंथ कम से कम 3 स्टार दोशान के पीक की होती है और कई ऊपर भी थे। ये सोचने में ही टेरिफाइंग होता है। तभी वो छोटी सी बच्ची योनन आगे पॉइंट करके बोलती है वहां पे लगता है बीचों बीच में वही सीलिंग फॉर्मेशन है जो डीमन एम्प्रेस को सप्रेस कर रही है। वो कहती है मैं बात कर रही हूँ चांगकुन एंशिएंट अरे की। ये एंशिएंट टाइम से आने वाली फॉर्मेशन, क्योंकि यूएनएन को फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ने का शौक था। वो अच्छे से जानती थी कि इस फॉर्मेशन ने न जाने कितनी
इविल विंग को सप्रेस किया है। सो उसकी बात है कि इसका फॉर्मेशन स्टोन खो गया, जिससे इसकी पावर काफी कम हो चुकी है। जब लोग यूनन के इशारे की तरफ देखते हैं, उन अनंत इविल एनर्जी की वेव्स के बीच में एक सफेद रोशनी का खंबा खड़ा हुआ था, जैसे कि पूरी तूफान का अकेले सामना कर रहा हो। इसकी उस डिवाइन लाइट के अंदर एक हल्का सा ग्रैंड हॉल देखा जा सकता था। वह एक एंशिएंट और खास तरीके का प्रेशर चारों तरफ की डिमोनिक केओस को सप्रेस करता है। स्पेल्जियन की सोल पावर सबको ढक चुकी होती है। वो कहता है चलो आगे चलते हैं। खैर जब एंशिएंट चाकुन आरे के पास जा रहे थे, यहाँ और भी नए मेहमानों की एंट्री हो गई थी। ऑफ कोर्स ये होते हैं वो टॉप 10 कंटेंडर्स। ये सिर्फ एक दूसरे का सामना करने की अपॉर्चुनिटी की वजह से नहीं आए होते हैं, बल्कि इनके लिए पॉइजन डीमन एम्प्रेस भी बहुत ज्यादा आकर्षक थी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं 4 फिगर्स को खड़े हुए। ये हिडन सोसाइटी के 4 हीरोज थे। इनका मिशन साफ था, इन्हें किसी भी तरीके चारों कॉन्टिनेंट के पावर हाउसेस को डीमन एम्प्रेस को आजाद होने से पहले रोकना होता है, जिससे वो इंटरफेयर न कर पाए। लेकिन इनके लिए अच्छी बात ये होती है कि वो सारे पावर हाउसेस हिडन सोसाइटी के असली लक्ष्य के बारे में पता ही नहीं लगा पाते या कभी सोचते ही नहीं है। इसलिए इन चारों एलिट्स को कभी अपनी जान की बाजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वो एक सोल वेनरेबल, जिसे हम सोल इविल के नाम से जानते हैं, अभी उसके हाथ में वही फॉर्मेशन स्टोन था और इसके पीछे वही ब्लड जनरल होता है। ये दोनों हिडन सोसाइटी के एलिट से मिलते हैं। उन चारों को लीडर जो मोटेंशियन था वो कहता है अनएक्सपेक्टेड बात है कि चारों कॉन्टिनेंट्स के लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पाए। ये भी एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं, लेकिन चलो इससे हमारी डिफिकल्टी थोड़ी कम हो गई है। हमारे पास एक शॉट है, अगर हम असफल होते हैं तो कदम पीछे लेना। वो सोल इविल अपने हाथ में फॉर्मेशन स्टोन को और भी टाइट तरीके से पकड़ लेता है। पॉइजन टेम्पल की डीमन एम्प्रेस ये सिर्फ इविल एज के 2 ओवरलॉर्ड्स में से एक नहीं थी, और सिर्फ इसकी पावर और लिनेजी खतरनाक नहीं होती है, बल्कि इसके पास एक टेरिफाइंगली पावरफुल इविल आर्टिफैक्ट होता है। यही आर्टिफैक्ट वो असली कारण होता है जिसकी वजह से सोल पैलेस यहाँ तक आने के लिए तैयार था। ये पूरा सडन उस चीज के पीछे होता है। वो सोल इविल स्माइल के साथ बोलता है जैसे ही फॉर्मेशन टूटती है, डस्ट सी के अंदर तुम्हारे मास्टर को जिसे बांध के रख रही है वो भी टूट जाएगी। उसे अच्छे से पता होता है कि हिडन सोसाइटी के चारों लोग उस एंशिएंट क्रीचर को छुड़ाने के लिए आए हैं। ये लोग जस्ट एक दूसरे से बात कर ही रहे होते तभी इस लाल रंग के स्पेस में किसी के हंसने की आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती तुम सभी नीच प्राणी एक्चुअली हमारे डीमन सप्रेशन प्रिजन के पीछे हो। जब हिडन सोसाइटी का सेकंड ब्रदर मोवाइशा नहीं सुनता है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो बोलता है घोष शैडो वैली हेजू। गूंजने लगती है वुश वुश की आवाजें। कई प्लैनेट एक्सिस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और शुरुआत हो जाती है दोनों के बीच की हाथापाई। हेजू से थोड़े से पीछे टाइनसेक, सोलबीस अलायंस और वेंसोल पैलेस के लोग थे। जब एक के बाद एक पावरफुल फिगर्स यहाँ पेयर होते हैं, मोटेंशन की भौंस से उठ जाती है। ये आने वालों में से एक बोलता है हिडन सोसाइटी और सोल पैलेस ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, सबके ऊपर हमला करो। एक के बाद एक पावरफुल और इरप्ट हुए थे जो सिचुएशन को और भी ज्यादा क्योटिक बना देते हैं। अब तक उसे एक सोल वेनरेबल भी अपनी कुछ हैंडसीज को चेंज करने लगा था। उसकी बॉडी में से कुछ खास तरीके के पैटर्न्स उस फॉर्मेशन स्टोन के अंदर जाने लगते हैं। सीन को देखिए वेंसोल पैलेस का सीनियर चिल्ला के बोलता है डैम इट, अगर एंशिएंट चांगुन फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं तो डीमन एम्प्रेस आजाद हो जाएगी और तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। जियान भी अचानक से बोलता है चीफ है जाओ उन्हें रोको, मैं अरे को देखता हूँ। वो सीधा एंशिएंट चांगुन फॉर्मेशन की तरफ शूट हो गया था। शाओगी भी उसके पीछे आता है। अभी उसके एक्सप्रेशन कुछ अनयूजुअली सीरियस होते हैं। जियान नहीं चाहता था कि शाओगी की जान को खतरा हो। वो कहता है तुम क्यों आ रहे हो, ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। तभी लगता है शाओगी की धड़कनें तेज होती हैं। वो कहता है ब्रदर प्लीज, ऐसा लगता है इस अरे के अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे बुला रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ। जियान को सोच के नोट करता है। वो कहता है लेकिन मेरे साइड में रहना। इन दोनों फिगर्स उस फॉर्मेशन की बाउंड्री के करीब ही पहुंचे होते हैं, लेकिन इससे पहले अंदर जा पाते एक आवाज कहती है अंदर जा रहे हो, लेकिन मुझसे क्यों नहीं पूछा। थर्ड की आवाज के साथ एक लाल रंग का फिगर अपीयर हुआ था। ये वही अर्थ स्प्रेड चैनल होता है। कभी अटैक बूम की आवाज के साथ एक बड़ा सा थंडरबोल्ट उस जनरल की खोपड़ी में टकराया था, जैसे उसका दिमाग घूम जाता है। दुखी फिर कहती इतनी जल्दी भी नहीं। उसने स्प्रेड जनरल का ध्यान इतने समय के लिए भटका दिया था कि शाओगी और जियान को चांगुन अरे में जाने का मौका मिल जाता है। इस स्पेस में एक धाड़ की आवाज गूंजती, तुम्हारी इतनी हिम्मत। उस स्प्रेड जनरल का क्लिंग इंटेंट स्पेस को ट्रेम्बल करने लगा था। अब वो सच में फ्यूरियस था। खैर बूम 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 की आवाजें तो चारों तरफ गूंज रही होती हैं। चारों तरफ किओस फैल चुकी थी। लोग चिल्ला के बोलते हैं फाइट। ये टॉप 10 के कंटेंडर समझ चुके थे कि अब ये बस पॉइंट्स के बारे में बात नहीं हो रही, ना ही इन्हें रैंकिंग की परवाह होती है। बात है यिन हंटियन की सर्वाइवल की। अगर वो डीमन एम्प्रेस सच में फ्री हो जाती है तो इन्हें वापस लौटने का मौका ही नहीं मिलने वाला। वो हिडन सोसाइटी का मोटेंशियन भी कहता है किल। अपनी टेरिफाइंग फोर्स के साथ वो भी युद्ध के मैदान में उतर जाता है। हिडन सोसाइटी और सोल पैलेस के कंबाइन होने से इनके नंबर काफी सही होते हैं, लेकिन जहाँ पे इनके पास नंबर थे, चारों कॉन्टिनेंट्स के टॉप 10 पावर हाउसेस बिल्कुल हल्के नहीं होते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए कोई हल्का नहीं पड़ता, लेकिन असली आउटकम
फ्रॉम अंदर डिसाइड होगा। सवाल ये उठता है कि क्या वो सोल इविल पहले फॉर्मेशन को क्रैक करके उस डीमन एम्प्रेस को आजाद कर पाता है या जियान उस एंशिएंट सील को रिइंफोर्स कर पाएगा। बेसिकली इस कंपटीशन की सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है। जैसे जियान और शाओगी सफेद रंग के खंबे के अंदर जाते हैं। बेसिकली खंबा वो ऊर्जा का था, कोई असली चीज नहीं थी। इनके अंदर की दुखी खतरनाक तरीके से ट्रेम्बल होती है। जियान कहता है तो ये एंशिएंट चांगकुन फॉर्मेशन, ये डीमन सप्रेशन प्रिजन की सबसे गहरी जगह थी जो कि एंटायरली एंशिएंट चांगकुन फॉर्मेशन से बनी होती है। कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में जब फॉर्मेशन एक्टिवेट करी जाती थी, हजारों मीटर्स की जगह वहीं पे लॉक हो जाया करती थी। जैसे इविल एम्पर लेवल की बीइंग्स को भी खत्म किया गया है और इसने कई किंग लेवल की एंटिटीज को भी सप्रेस किया है। वो ओवरवेलमिंग इम्प्रिजनमेंट पावर एक बार के लिए तो जियान को भी शॉक कर देती है। जब जियान ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैलाई थी, एक हल्की सी रोशनी उसे रिपेल कर देती है और साथ में एक प्रेशर ने उसकी बॉडी को ढक लिया था। ये थी चांगकुन फॉर्मेशन की कन्फाइनमेंट यूनिक पावर। ऑफ कोर्स जियान ये भी रियलाइज करता है कि जहाँ पे इस फॉर्मेशन के जस्ट बाहर वो इविल और एकदम आतंक मचाए हुए हैं, तो इस जगह पे चीजें और भी ज्यादा ओवरवेलमिंग होनी चाहिए थी। लेकिन जियान को यहाँ पे इविल एनर्जी का ट्रेस भी नहीं मिलता है और कभी चाहता तो देख के बोलते हैं बाय द वे वो पॉइजन डीमन एम्प्रेस और उसका वो अर्थ पॉइजन है कहाँ पे। तभी सोविटलॉर्ड उसके दिमाग में बताते हैं ये चांगकुन फॉर्मेशन का बस इनर स्पेस है। इस सील को ब्रेक करने के बाद ही तुम वहां जा पाओगे जहाँ पे डीमन एम्प्रेस को उस समय पे सील किया गया था। ये आइसोलेशन स्पेस जानबूझ के बनाया गया है जिससे ज्यादातर लोग बाहर ही रह सकें। ज्ञान भॉइस से घोड़ के बोलते हैं मास्टर आप भी जानते हो कुछ समय पहले उस पॉइजन से डील करने में मेरी ऑलमोस्ट बैंड बज गई थी। क्या मुझे सच में इस डीमन एम्प्रेस का सामना करने का रिस्क लेना चाहिए? ये सुन के सोविटलॉर्ड स्माइल के साथ बोलते हैं डोंट वरी, इस पल को मैंने पहले एंटिसिपेट कर लिया है। वेल उसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें मैं भी काफी इंटरेस्टेड हूँ। जियान हल्के से नोट करता है। कोई भी चीज जो कि उसके मास्टर के ध्यान को खींच सके वो बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं होने वाली। सोविटलॉर्ड बोलते हैं भले अभी की मेरी स्ट्रेंथ पीक पे नहीं लौट पाई हो, लेकिन इस डीमन एम्प्रेस से डील करना तब भी मेरे हाथों में है। वैसे भी सोलिंग फ्लेम टेक्निक को एक्सचेंज करने के लिए तुम्हें और पॉइंट्स की जरूरत होगी राइट। साथ में तुम एक ट्रू इविल रेस के ओवरलॉर्ड को विटनेस करोगे जो तुम्हारी समझने की क्षमता को और बढ़ाएगा। इसके बाद वो कुछ नहीं कहते। साफ तौर पर सोविटलॉर्ड किसी चीज की तैयारी कर रहे थे। भले उन्होंने अपने सोलिटर टेलिस्मैन को अपनी फेवरेट डिसाइपल के पास भेज दिया हो, तभी ब्लड रिवर वेल उनके पास थी जो कि यहाँ पे काम चलाने के लिए काफी होती है। इसी पर शाओ के चैनल से आगे पॉइंट करके बोलते हैं ब्रदर वहाँ देखो ये स्पेस जहाँ पे सफेद रंग की रोशनी के अलावा और कुछ नहीं होता। जियान को एक काले रंग का स्पॉट दिखाई देता है और ये दोनों इसकी तरफ आगे बढ़ने लगे थे। सीन दिखाया जाता है वो सोल इविल के पास का जो कि इस फॉर्मेशन की और भी गहराई में पहुंच चुका होता है। ये जगह इतनी शांत होती है कि सोल इविल के चारों तरफ फैला हुआ ऑरा इस की आवाजें करता है। वो कहता है तो ये चांगकुन फॉर्मेशन का कोर है। अब क्योंकि मेरे हाथ में फॉर्मेशन स्टोन है तो मैं देखना चाहूंगा कि डीमन एम्प्रेस तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगी। वेल जानना तो हम भी चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगी, लेकिन कहीं उसने जल्दी रिस्पॉन्ड कर दिया और हमें एपिसोड को क्लोज करना पड़ा तो फालतू में आपका मजा खराब हो जाएगा। इसलिए हम चलो आगे की स्टोरी को नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। एक बात की पॉसिबिलिटी तो काफी हाई है इस फॉर्मेशन की सील तो टूटने वाली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जियान के सामने आगे कौन से डेंजर्स खड़े हो रहे होंगे और इनका वो कैसे सामना करेगा। बहुत जल्दी वो समय भी आने वाला है जब जियान को डोंगजो कंपटीशन से हासिल होने वाला एक ट्रम्प कार्ड यूज करना होगा। और यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आई गेस जो अब तक स्टोरी को अच्छे से फॉलो करते आ रहे हैं वो समझ ही चुके होंगे। सो यार फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ, देखता हूँ कौन कौन सही होता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा ऑसम होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है, अगर आप चाहते हो कि आप कल के एपिसोड को आज शाम को ही देख सको तो आप डेफिनेटली उसका पार्ट बन सकते हो। बेसिकली मेंबरशिप के 3 लेवल्स है। एक है बेस लेवल जिसमें सबको कल का एपिसोड आज शाम को ही देखने को मिलता है। फिर आते हैं इमोर्टल एम्पर से ऊपर वाले लेवल्स जिनमें अपग्रेड करने वाले मेंबर्स एक्सक्लूसिवली 2 से 3 एपिसोड्स आगे रह पाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। टिल देन स्टे हेल्दी।